हेलो दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 का सेकंड पेपर सॉल्व किया। तो आज हम इस वीडियो में पीटीआई सेकंड ग्रेड 2000 का पहला प्रश्न पत्र यानी जीके वाला प्रश्न पत्र, जीके वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, इसमें से मतलब कौन से प्रवाह क्षेत्र में कौन सी नदी बह रही है, उसमें से सुमेलित कौन सी नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, काली सिंध झालावाड़ में बहती है, बिल्कुल सही है। पार्वती बांसवाड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्वती भी झालावाड़ से ही अंदर आती है, जो कि काली सिंध की एक सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में है? तो भरतपुर एवं धौलपुर पहला ऑप्शन, दूसरा है सवाई माधोपुर एवं करौली, तीसरा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़ और चौथा है उदयपुर एवं राजसमंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है उदयपुर एवं राजसमंद। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र जिले हैं वो है उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है स्पीड प्ले वाला, उसमें आप स्पीड बढ़ा के फिर वीडियो को देखा कीजिएगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न कराने में बहुत लंबा समय हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। तो उसको आप एक ऑप्शन आता है यूट्यूब में स्पीड प्ले का, उसमें आप 2 गुना स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को देखा करिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बैराट, आहड़, कालीबंगा और गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर है बैराट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से कूट वाला है। निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी कौन सा मेला कहाँ होता है ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो जीण माता का होता है सीकर में। ठीक है, बरथरी का कहाँ होता है? अलवर में होता है। ठीक है, गणेश जी का सवाई माधोपुर में लगता है और करणी माता का कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। ठीक है, ये सुमेलित कर दिया। तो देख लो, पहले का चौथा यानी चौथा इसका सही उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हड़प्पा काल, लोह युग काल, ताम्र पाषाण युग काल या फिर पुरा पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ताम्र पाषाण युग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न, गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था। इसमें 4 ऑप्शन है, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या सुश्रुत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, भोज यानी मिहिर भोज, ठीक है, किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार या फिर चाहमान, परमार या गुहिल। तो सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, मिहिर भोज था वो गुर्जर प्रतिहार का वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? ठीक है,
नहीं देता है वो पूछ रहा है, नहीं देता है पूछ रहा है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख या घटियाला अभिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों तो देते हैं लेकिन नहीं देता है वो कौन सा है? घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? रणथंभौर की बात हो रही है तो रणथंभौर में आप सभी जानते हैं कौन था? हमीर था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? हमीर। अगला प्रश्न देखते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, चांदमल सुराणा या अभयमल जैन। इसका सही उत्तर है चांदमल सुराणा। इसने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं देलवाड़ा, ओसियां, मैनाल या किराड़ू। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? किराड़ू। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था, अहिच्छत्रपुर यानी नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। ये 4 हैं, इन चारों में से जो गलत है वो कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था तारागढ़ का निर्माण? अजयराज ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपके? सी ऑप्शन, ब्रिज। ब्रिज कहाँ बोली जाती है? ब्रिज बोली जाती है यूपी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? रामदासी। ये निर्गुण नहीं है। ठीक है, और ये बाकी के क्या है? निर्गुण है। दादूपंथी, निरंजनी और जसनाती तीनों क्या है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15वां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं रावण हत्ता, अलगोजा, जंतर या रुमायचा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, अलगोजा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न 16वां देखते हैं निम्नलिखित में से किसी मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? किस मेले का आयोजन कोलायत या बीकानेर में होता है? ठीक है, तो सही सब इसका सही उत्तर जानते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है कपिल मुनि का मेला, जो कि कोलायत बीकानेर में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां होलिका के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होलिका के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है? आप सभी जानते हैं गणगौर आता है। ठीक है, कौन सा आता है? गणगौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18वां किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? तो गोरक्षक के रूप में किस लोक देवता की पूजी जाती है? इसमें आपके पाबूजी और तेजाजी दोनों हैं। ठीक है, तो ये एक स्टार वाला प्रश्न है और 2011 में इसमें स्टार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? सभी जानते हैं कुंभलगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सूर्य मंदिर ओसियां, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, घाटेश्वर मंदिर बाड़ोली या जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आप सभी जानते हैं जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? अपने जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नवीन राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध आप सभी जानते हैं, मालदेव और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम, बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी और बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य। तो इसका जो गलत युग्म है वो कौन सा है? मारवाड़ आंदोलन। ठीक है, मारवाड़ आंदोलन किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, इसमें पंडित नैनूराम बता रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली, इसमें अलावली लिखा है तो इसको सही कर लेना। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? सभी जानते हैं, सिरोही में। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? सब जानते हैं, कौन था? सोमदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रचलित है? तो वालर लोक नृत्य, ये अभी पहले भी प्रश्न आया था अधीनस्थ बोर्ड में भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गरासिया। गरासिया जनजाति में प्रचलित है वालर नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी तक 26 प्रश्न ही हुए हैं, थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ मैं, है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है आपके जालोर में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? जालोर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वो बना है आपके कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कौन से जिले में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो वो जयपुर जिला है जिसमें प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति नहीं है, 4 जातियां दी है आपको। ठीक है, तो उसमें से कौन सी अनुसूचित जाति नहीं है? तो वो है आपकी गरासिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सत्य है। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य होता है और रकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, तो इसका जो असत्य पूछा है इसमें, तो इसका जो असत्य होगा वो होगा आपके डी होगा इसका, यानी रकनुद्दीन इसका प्रमुख चित्रकार नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें गलत युग्म कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो वंश भास्कर किसने लिखी? हेमरतन ने। बिल्कुल गलत है। ठीक है, वंश भास्कर हेमरतन जी ने नहीं लिखी है, वंश भास्कर लिखी है कविराज श्यामल दास ने। जी हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? यानी ऐसा डांस जिसमें सिर्फ ओनली लेडीज़ डांस है, वो कौन सा है वो देखना है अपने को। वो है गरबा, जिसमें सिर्फ लेडीज़ ही डांस करती है गरबा में। ठीक है, मोटियार नहीं आते उसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? यानी जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गागरोन। 35वां देखते हैं, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो राजस्थान में ही बहती है केवल, और वो है कौन सी? बनास। चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? यानी अपने स्वविवेक के अनुसार कौन कार्य कर सकता है? तो वो है राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित
विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? आप सभी जानते हैं 15%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? तो सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा आपके 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो इसमें सही उत्तर है आपके 4। ठीक है। एक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। कुल मिला के 5 इसमें सदस्य होते हैं क्या नाम है इसका, राजस्थान मानव अधिकार आयोग में। ठीक है। अगला प्रश्न है 40वां, किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS। ठीक है। उसको नियुक्त किया जाता है मुख्य सचिव के लिए। अगला प्रश्न है 41वां, भारत की डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है वो कौन है? तो वो है कृष्णा पूनिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2012 में जयपुर में आयोजित 10, ये थोड़ा उसका करंट का क्वेश्चन है तो इसको अपन सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी अपने किसी काम का नहीं है। अभी ये वर्तमान के हैं। उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो उस समय आपके उच्च शिक्षा मंत्री जो थे वो थे आपके श्री दया सिंह परमार। तो ये कोई उस समय के मतलब जो करंट के क्वेश्चन है वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है। हाँ, ये प्रश्न सही है। जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन हैं? प्रथम पुलिस आयुक्त पूछे हैं तो प्रथम पुलिस आयुक्त थे वो थे BL सोनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? ये भी देख लीजिए। ये उस समय गुलाबचंद कटारिया जी नहीं, वसुंधरा राजे थी उस समय। गुलाबचंद कटारिया तो शायद अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसका सही उत्तर है चंबल। जो दक्षिण की दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर दिशा में जाती है, यानी दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो अभी उस समय आपके राजस्थान महिला आयोग की उस समय की बात कर रहा हूँ, वो थी लाड कुमारी जैन। और वर्तमान में कौन है इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। ठीक है। मैं तो कमेंट में बता दीजिएगा वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है। अभी ये वर्तमान के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2011 के, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 51वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 52, वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है? ठीक है। वैश्विक वायु प्रक्रम किससे नियंत्रित होता है? वायुदाब की पेटियों द्वारा। ठीक है। पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है? ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 4 ऑप्शन में से जो इसका सही उत्तर है वो है B, मरुस्थलीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है? वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर देखा जाता है? विदेशी व्यापार पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सब जानते हैं, एशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बांग्लादेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? ठीक है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी नहीं है वो बताना है। ठीक है। तो वो है आपके कोसी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की मानसून प्रक्रिया नियंत्रित होती है? ठीक है। तो आपको इसका जो सही उत्तर होगा वो देना है, वो है
तापमान की दशाओं द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति आपके किससे संबंधित है? कृषि विकास से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पाई जाती है भारत में? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं 61वां। 61 में है, भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा गया है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। 62वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण है गुटनिरपेक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं 63वां। ठीक है, वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या प्रमुख परिवर्तन चिन्हित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुख्य कार्यालय आपको सभी को पता है काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 24 अक्टूबर 1945 से शुरू हुआ है और यूएनओ की इस दिन स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून में ने गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1919 इसका जो सही उत्तर है आपके वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैत शासन स्थापना किया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 68वां। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? तो इसका सही उत्तर है देसी रियासतों के राजाओं की विरोध के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का कौन सा आंदोलन चोरी चौरा हिंसा कांड के कारण ठप हो गया? ठीक है, तो गांधी जी का कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 70वां। गांधी जी के किस आंदोलन का नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका जो पिछले वाला जो है भारत छोड़ो नहीं है, इसका आएगा असहयोग आंदोलन आएगा इसका। ठीक है, गलती से भारत छोड़ो निकल गया है तो इसको सही कर लेना। गांधी जी का कौन सा आंदोलन जो चोरी चौरा हिंसा कांड के कारण ठप हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है जो मैंने बता दिया है, ये है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? तो ये है आपके स्वतंत्रता का अधिकार को दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 74वां। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो वो है, आप सभी जानते हैं, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? ठीक है, काम के अधिकार का वर्णन आपके राज्य नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करने को अनिवार्य बना दिया गया है? तो ये है 42वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? ये प्रश्न अभी पहले भी आया हुआ है
तो इसका सही उत्तर है 15%। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? तो यह है कनाडा से। ठीक है। देखिए कितने प्रश्न आ रहे हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें आपको 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर विषय में। मतलब हर सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, जीके के पेपर में आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न पॉलिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे, राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी को मिला के। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेताओं व उनके दलों में कौन सी टोली सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें सही कौन सी है और कौन सी गलत है वो देखते हैं। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल सही है, ओम प्रकाश चौटाला सही है, लालू प्रसाद यादव जनता दल बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आ गए हैं, 20 प्रश्न आएंगे ये 81 से 100 तक। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, चैतन्य का असीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। इसका सही उत्तर होगा मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में। ठीक है। 82वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो ये देख लेते हैं अपन कौन सा गलत है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता है, तो इसका तो ये तो पहला ही गलत है हो गया। बताता है बिल्कुल, उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों को ही तो बताता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला, यही गलत है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देती है, या वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देती है। ठीक है। वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, या वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर चौथा होगा। ये फिर से क्या खुल गया? ये रोज रोज गलत चीज़ें खुल जाती है इसमें। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। ठीक है। यानी किसने कौन सा किससे संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक व अन्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 85, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, या सामाजिक परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिकरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही नहीं है वो है ए, अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, वुल्फ एवं रीड। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानांतरण एवं परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान, ये कोटेशन आ गई है, परिभाषा आ गई है। प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, यही पूछ रहे हैं। ये कथन किसका है? तो इसका ये जो कथन है ये आपके सोरेनसन का है। ठीक है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। ये हड्डियाँ होती हैं भुजाओं और टांगों की हड्डियाँ, केवल कूल्हे की हड्डियाँ, चेहरे की हड्डियाँ, चेहरे, भुजाओं तथा टांगों की हड्डियाँ। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो आपके मुझे 2 ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं। ये भी है इसमें भुजाओं और टांगों की हड्डियाँ, और इसमें चेहरे, भुजाओं तथा टांगों की हड्डियाँ, ये भी इसमें सही है। तो ये एक स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। वह शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करे। कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं ये भी। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। ठीक है।
वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को। तो इसका सही सीधा उत्तर यही आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह किसने कहा? यही है। ठीक है, तो ये किसने कहा? स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न और रहे हैं। विद्यार्थियों को किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। तो इसमें 4 बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके पढ़ने पर ही पता चलेगा, ऐसे तो क्या पता चलेगा। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है, उन अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होंगे, अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित विचार सहायक होंगे। ये तो सारे ही सही हैं इसमें, ये 3 तो सही हैं। तो ये तो स्टार वाला प्रश्न हो गया, फिर स्टार मिलेगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए देखते हैं। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना बिल्कुल गलत है। आप बच्ची से क्रिया ही नहीं करवाओगे तो वो काम कैसे करेगा, यही गलत है इसका। ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 93 निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं है तो वो देखते हैं। ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का ही संबंध है, दूर का ही नहीं है सर, इसमें दोनों का ही संबंध है, दूर का नहीं है। ये सही है, सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 94 बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? अब इसमें ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन दे देते हैं कि दिमाग हिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो बता देता हूँ आपको, पहाड़ा लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? तो वो होता है आपके प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो वो है आपके जीवन कथा तथा व्यक्ति व्रत विधि या आत्मकथा विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, समर्थ या योग्य एवं परिश्रमी हैं, कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ हैं, या स्वयं पर एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके 1 2। ठीक है, ये दोनों ही इसका, तो ये भी स्टार वाला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही है, अरे यार फिर से गलत चीज़ खुल जाती है बार बार, उसके लिए सॉरी। अरे यार ये ठीक है, तो इसका सही होगा आपके आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। ठीक है, अभिप्रेरणा से संबंधित जो सही क्रम है वो है सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रणोद, फिर प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है 99। व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति। ठीक है, तो इसका सही है डाल्टन प्लान। कौन सी शिक्षा पद्धति दी है? डाल्टन प्लान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। पाठ में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? बच्चों को दिया जाने वाला ज्ञान न तो बहुत सरल होना चाहिए, न बहुत कठिन होना चाहिए। अध्यापक को श्रव्य दृश्य सामग्री का अपर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थी के समक्ष लक्ष्य स्पष्ट रूप में रखा जाना चाहिए। बच्चों को दिया जाने वाला नया ज्ञान बच्चों द्वारा पूर्व में ही प्राप्त किए ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो ये तो स्टार वाला आ गया भैया, 1 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आज ही 100 के 100 प्रश्न देखे हैं हमने। कौन से प्रश्न कैसे हैं तो
सबसे ज़्यादा पॉलिटी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादा आए हैं इसमें। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के प्रश्न 2011 के फर्स्ट पेपर में बहुत से आए हैं। साथ ही आपको साइकोलॉजी 20 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजी भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ ही कमेंट कर सकते हैं आप, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।